देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज अपना नया अध्यक्ष चुनेगी। करीब 2 दशक बाद पार्टी अध्यक्ष का ये चुनाव हो रहा है। शीर्ष पद की दौड़ में गांधी परिवार से कोई नहीं है। खरगे और थरूर के बीच मुकाबला है। 9 से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस के 1000 प्रतिनिधि नए अध्यक्ष का ये चुनाव करेंगे। देश भर में 65 से अधिक केंद्रों पर मतदान होना है। परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी मनोज कौल। मनोज, कांग्रेस आज अपना नया अध्यक्ष चुनने वाली है। जम्मू में इसको लेकर क्या कुछ सरगर्मियां नजर आ रही हैं और कितना अहम आप इसको मानते हैं कांग्रेस को देखते हुए, जो पॉलिटिकल तनाजुर जो बदला है उसको देखते हुए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस की बात करेंगे हम कौमी सतह पर भी, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी इस बात को लेकर हुई थी कि आखिर प्रेसिडेंट कौन बनेगा, क्योंकि ये कहा जाता था कि ये जो पूरी जो पार्टी है वो गांधी फैमिली या चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उसी तक ही महदूद रह गई है। और उसके बाद ये इलेक्शन जो है अनाउंस किए गए हैं और 2 कैंडिडेट्स इसमें हैं जो आज मैदान में हूं, जिसके लिए आज वोटिंग शुरू होगी। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ भी 10 बजे से कांग्रेस के जो लोग हैं वो वोट करना शुरू कर देंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के लीडरों से हमारी बातचीत हुई है, 325 ऐसे लोग हैं जो आज वोटिंग कर सकते हैं, जिसमें से 160 के करीब जो हैं वो जम्मू के लीडर हैं जो आज वोट डालेंगे। अब ये देखना होगा कि आखिर यहाँ जो कांग्रेस की जो सोच है वो किसके साथ है, क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जाएंगे या फिर शशि थरूर के साथ। लेकिन जिस तरह से हमने देखा पहले भी कि जब यहाँ एक अधिवेशन हुआ था, उसमें ये कोशिश की गई थी, यहाँ जो लोग हैं, जो चाहे वो ब्लॉक सदर हों या बाकी जो लीडरान हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनका ये कहना था कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए, यानी वो गांधी परिवार के साथ ही है। और जैसा माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो गांधी परिवार के साथ क्लोज हैं, वो उसी फैमिली के कैंडिडेट हैं और वो यहाँ कैंपेनिंग के लिए भी आए थे, जबकि शशि थरूर यहाँ नहीं आए। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, जो वोट डालेंगे, जिनकी तादाद मैंने कहा 325 के आसपास है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के फेवर में ही वोट डालेंगे। बहरहाल फैसला उनको ये करना है कि वो किसको वोट डालेंगे। लेकिन जहां तक कयास आ रहा है जारी है, जहां तक लग रहा है कि जो अभी तक सामने हमें देखे गए हैं, जो बयानात आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। जी मनोज, यहाँ पर हम ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, जो दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार कांग्रेस पर इसी अहम मुद्दे को लेकर निशाना बनाती रही हैं, कहीं ना कहीं लगातार कहती रही हैं कि जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट ही नहीं है तो कांग्रेस क्या कुछ करेगी। इसीलिए आज का जो ये चुनाव है ये काफी अहम माना जा सकता है कि कम से कम अब वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो कहीं ना कहीं जिनका मनोबल टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, उनके लिए ये काफी अहम चुनाव माने जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो वहां पर भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रेसिडेंट चुन नहीं पाती है, यानी ये पार्टी इतनी बिखर चुकी है कि ये अगर ये अपना सदर मुंतखब नहीं कर पाती है तो ये लोगों का क्या भला करेगी। और सेम पोजीशंस पर, सेम लाइंस पर यहाँ जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, जो उनके अपोजिट पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बाकी पार्टी हो, तो उनका भी बार बार यही कहना होता है कि कांग्रेस के पास अपना प्रेसिडेंट नहीं है, वो अपना प्रेसिडेंट नहीं चुन पाते हैं तो वो लोगों को क्या भला करेंगे। और हमने यहाँ देखा कि इस तरह से कांग्रेस में जो स्प्लिट हो गया, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद अलग हो गए, उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई, तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस हाईकमान एक इस तरह से फैसले लेती है कि जो आम लोगों को काबिल कबूल नहीं है, आम कार्यकर्ता को काबिल कबूल नहीं है। तो जाहिर है कि आज जब वोटिंग हो रही है और उसके बाद जब चुनाव आएंगे और एक प्रेसिडेंट कांग्रेस को कौमी सतह पर मिल जाएगा, तो जो कांग्रेस के लीडरान हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको थोड़ी सी राहत तो जरूर होगी। वो ये कह सकते हैं कि अब गांधी फैमिली से बाहर का प्रेसिडेंट है। जिस तरह से इल्जामात लगाए जाते थे कि परिवारवाद है यहाँ पर, जो गांधी फैमिली ही
और इस पूरी पार्टी को रूल करती है, उसमें भी एक थोड़ा सा फर्क आएगा। हालांकि लोगों का ये मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो गांधी फैमिली के ही लॉयलिस्ट हैं, लेकिन एक जरूर एक स्पेस कांग्रेस को मिल सकती है, कांग्रेस को एक जरूर एक ये चीज बोलने की ताकत मिल सकती है कि अब उनकी पार्टी में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक प्रेसिडेंट है, चाहे वो लॉयल किसका है किसका नहीं है, लेकिन आम लोगों तक और उनके कार्यकर्ता जो हैं वहां तक वो ये बात पहुंचा सकते हैं कि आखिरकार कांग्रेस को एक प्रेसिडेंट मिल ही गया। और जैसा कि कांग्रेस दावा करती है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, और आज जो इलेक्शंस हो रहे हैं, वोटिंग जो हो रही है, तो उससे डेफिनेटली एक राहत की सांस कांग्रेस के उन लीडरों को मिलेगी जिनको बाकी पार्टियां हाथ में तनकीद बनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, अब से कुछ ही देर बाद जो है ये चुनाव शुरू हो जाएगा, और इसको लेकर वहां पर क्या कुछ सरगर्मियां नजर आ रही हैं? देखिए, यहाँ जो वोटिंग है वो कांग्रेस हेडक्वार्टर जो है शहीदी चौक में, वहाँ पर लोग आएंगे। और हमने ये कहा गया है कि ठीक 10 बजे से पोलिंग शुरू होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि 160 के करीब ऐसे लोग हैं जो वहाँ वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, जो अपना वोट वहाँ डाल सकते हैं। फिलहाल वहाँ तमाम तैयारियाँ पोलिंग के लिए की गई हैं, और उसमें कुछ चुनाव ऑब्जर्वर जो हैं कांग्रेस पार्टी के वो भी आएंगे। और ये जो पूरा जो चुनाव का अमल है, वोटिंग का अमल है, उसको 10 बजे से शुरू करके 4 बजे तक का उसका टाइम रखा गया हो। 10 बजे से यानी ये शुरू हो जाएगा अमल, और 4 बजे तक जो लोग हैं, जो 160 के करीब लोग हैं जम्मू डिवीजन के, वो अपना वोट डालने के हल होंगे। बिल्कुल मनोज, आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद अहम खबर पर लगातार अपने दर्शकों को हम अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।